नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज मैं लेकर हाजिर हूं वो खबर जिसने उत्तराखंड में इस वक्त माहौल को गर्मा दिया है, उत्तराखंड की राजनीति को गर्मा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, जो कि आज यानी कि 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो गया है। अब उत्तराखंड में क्या होगा, मदरसे किसके अंडर आएंगे, जो भी शिक्षण संस्थान जिसमें धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं वो आखिर किसके अंडर आएंगे। दरअसल अब उसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि उत्तराखंड शिक्षा प्राधिकरण, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत अब ये मदरसे या बाकी के जो शिक्षण संस्थान जिसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं वो अब उसके अंडर आएगा। अब इसके लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें कई लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को शामिल किया गया, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। और अब जिसको भी मदरसे में पढ़ना है, अब उसको जो प्राधिकरण की तरफ से जिस तरीके का सिलेबस तय किया जाएगा, जिस तरीके की किताबें वहाँ पर दी जाएंगी, उन्हीं को पढ़ना होगा। मदरसा बोर्ड अब अलग से उत्तराखंड में नहीं चलेगा। देखिए, मदरसा बोर्ड बहुत वक्त से भारत में चलता आया है। अगर हम कहें 13वीं सदी से इसकी शुरुआत हो रही है, जब दिल्ली सल्तनत का वक्त था तब से इसकी शुरुआत भारत में हो रखी है। लेकिन अलग अलग वक्त पर ये कई बार विवादों में रहा। मदरसा बोर्ड को लेकर ये कहा गया कि मदरसों में किस तरीके की पढ़ाई होती है, उसको लेकर सवाल उठने लगे। धार्मिक शिक्षा ही पढ़ाई जाती है, जो वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है, बाकी की शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाता है। क्योंकि ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग बच्चे हैं वो मदरसों में जाते हैं और वहाँ पर जो भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें रिफॉर्म्स हुए, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, धीरे धीरे इसमें जो मुख्य जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उसकी किताबों को शामिल किया गया। एनसीईआरटी की किताबें वहाँ पर पढ़ाई जाने लगी और धीरे धीरे इसमें कई तरह के रिफॉर्म्स हुए। अब बात करते हैं कि ये मदरसा बोर्ड आखिर होता क्या है। दरअसल मदरसा बोर्ड एक इस तरीके की इकाई है जिसके तहत जो भी जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, खासतौर पर मदरसे हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है, वो उस बोर्ड के अंडर आते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके के बोर्ड अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलते हैं। फिर वो राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इसके साथ साथ उत्तराखंड भी वो राज्य था, लेकिन उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड ख़त्म हो गया है। और भी राज्यों के नाम है, जिसमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और ऐसे ही लगभग 20 से ज़्यादा राज्य हैं जहाँ पर मदरसा बोर्ड है। और सबसे बड़ा मदरसा बोर्ड कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर लगभग 16,000 से ज़्यादा मदरसे इस मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कई अलग अलग वक्त पर मदरसों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, जो भी इस पूरे बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करते, सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन मदरसा बोर्ड के तहत ही अब ये सारे मदरसे काम करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब ये मदरसा बोर्ड जो है वो खत्म कर दिया गया। ये जो नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है वो 1 जुलाई से, यानी कि आज से वो लागू हो गया, आज से वो शुरू हो गया है। और सभी शिक्षण संस्थान, फिर चाहे वो किसी भी तरीके के माइनॉरिटी एजुकेशन से जुड़े हुए हों, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का किसी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई मदरसा हो, या फिर वो बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तरीके का कोई ऐसा जहाँ पर धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, वो इसी के दायरे में आएंगे। उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड जो है, जो उसका जिस तरीके का सिलेबस है, उसकी जिस तरीके की किताबें हैं, उसकी जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली है, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसा भी उसकी डिग्रीज होती हैं, वो सब अब इसके लिए लागू होगा। और इसमें ख़ास तौर पर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को जिसकी पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, जो आगे चलकर उनके फ्यूचर में काम आ सकता है, जिसमें साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर, इन तीन विषयों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि पहले कंप्यूटर को इंक्लूड नहीं किया जाता था मदरसों में, लेकिन अब देखा जाए कि कई मदरसे भी हाईटेक हो गए हैं, जिसपे कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, उनको विज्ञान पढ़ाया जाता है, उनको गणित पढ़ाया जाता है और नियम ना मानने पर कार्रवाई होगी, ये भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि मदरसा बोर्ड जो जिस तरीके का ये है, इसका जो पूरा ढांचा है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, जो भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं वो उन मदरसों में जाते हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस हुए, इसमें एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किया गया, एनसीईआरटी की किताबें उन्हें पढ़ाई जाने लगी। और यही वजह है कि धीरे धीरे मदरसों का जो जिस तरीके का कामकाज होता था, जिस तरीके की पढ़ाई थी, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये सब किया गया। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ही चलेगा, उसी के तहत अब वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होगी।
हालांकि इसको लेकर कई बार विरोध के स्वर भी सुनने को मिले, वहाँ पर लोगों ने विरोध भी किया। यूसीसी भी उत्तराखंड में लाया गया है और विरोध इसको लेकर भी हुआ, लेकिन कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। उनका कहना है कि इससे बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। जो बच्चे, क्योंकि आगे चलकर जो बच्चे मदरसा से निकलेंगे, उन्हें जब आगे चलकर कहीं पे आगे नौकरी करनी है या किसी भी तरीके से मुख्यधारा से जुड़ना है, तो उन्हें कम से कम इस तरीके की एजुकेशन आनी चाहिए। उन्हें साइंस आना चाहिए, उन्हें मैथ्स आना चाहिए, उन्हें कंप्यूटर आना चाहिए, जो आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। अब मदरसा बोर्ड कई बार विवादों में भी रहा है। ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। और बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं जो स्टेटमेंट है वो आपको बता दूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिसीजंस को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा कि इसमें जिस तरीके की डिग्रीज होती हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब मार्च 2024 में सुनवाई हुई तो इस पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक करार दे दिया था। इसे सेकुलरिज्म का उल्लंघन बताया गया था। लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जब नवंबर 2024 में इसकी सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम का बड़ा हिस्सा वैध है। यानी कि जिस तरीके की डिग्रीज दी जाती थी, मदरसे में डिग्री भी दी जाती है, चाहे वो 10वीं की डिग्री हो, 12वीं की डिग्री हो, जिसमें अगर हम कहें 10वीं की डिग्री में बच्चे मौलवी और अलीम की पढ़ाई पढ़ते थे, और इसके साथ साथ जो उन्हें दूसरी डिग्री दी जाती थी जिसमें जो हायर डिग्रीज होती थी, उसको लेकर ये कहा गया कि हायर डिग्रीज ना दी जाए, बल्कि 10वीं और 12वीं तक जिसमें मौलवी और अलीम की पढ़ाई है वो डिग्रियां ही वैध रहेंगी। और माइनॉरिटी राइट्स और राज्य की नियामक शक्ति दोनों को ये संतुलित रखता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और इसके साथ साथ राज्य सरकार को मदरसों में शिक्षा के मानक सुनिश्चित करने का अधिकार है, यानी कि उसी अधिकार के तहत उत्तराखंड सरकार की तरफ से मदरसा बोर्ड को बैन किया गया है। यानी कि राज्यों के पास पूरी पावर है कि मदरसा बोर्ड में अलग अलग वक्त पर अलग अलग जिस तरीके के चेंजेस किए जाने हैं, अलग अलग वक्त पे उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाने हैं, क्या क्या सुधार किए जाने हैं, क्या क्या एडिशन किया जाना है, ये सारे फैसले जो है वो राज्य सरकार ले सकती है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा फैसला है उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये लिया गया है, अब इसको आज से लागू कर दिया गया है। यानी कि आज से जो भी बच्चे उत्तराखंड के किसी भी मदरसे में पढ़ेंगे, अब उन्हें उत्तराखंड बोर्ड के तहत ही डिग्री मिलेगी, उत्तराखंड बोर्ड के तहत ही उन्हें पढ़ाई करनी होगी, उसी के तहत उनकी किताबें होंगी। तो ये थी आज की टॉप स्टोरी। फिर किसी नई टॉप स्टोरी के साथ हाजिर होंगे इंडिया टीवी डिजिटल में। आज के लिए शुक्रिया।